अरे ओ बहू, कहाँ है? अभी तक खाना नहीं बना क्या? बरामदे में पटले पर बैठी लीलावती जोर से चिल्लाई। उर्मिला सर पर पल्लू ठीक करती थाली में खाना लेकर सासू माँ के पास पहुंची। खाना सासू माँ के सामने रखकर एक तरफ खड़ी हो गई। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, पर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद लीलावती जी पुरानी परंपरा के तहत पटले पर बैठकर ही खाती हैं। उर्मिला की नई बहू दादी सास का रुतबा देखकर थोड़ा डर गई। रसोई में एक कोने में दुबक गई, कहीं दादी सास उसे कुछ नहीं कह दे। उसके पति जय ने उसे बताया था कि घर में दादी से सभी डरते हैं। आज भी दादी का ही राज चलता है घर में। दादी थोड़ा तेज जरूर है, पर मन की बुरी नहीं है। तभी लीलावती जी ने देखा कि थाली में हरी चटनी नहीं है। ये क्या बहू, अब तुम भी सास बन गई हो तो लापरवाह हो गई हो। क्या हुआ माँ जी? उर्मिला ने थाली में देखा तो तुरंत रसोई में गई और अपनी बहू मीनू को कोने में दुबका हुआ देखकर हंस पड़ी और चटनी की कटोरी लेकर बाहर चली गई। लीलावती जी जब तक खाना खा रही थी, उर्मिला की चौकस निगाहें उनकी थाली पर ही थी। कुछ खत्म होते ही तुरंत ले आती। लीलावती जी खा पीकर आराम करने अपने कमरे में चली गई। रसोई से उर्मिला जी ने बड़े ही प्यार से मीनू का हाथ पकड़ा और खाने के लिए टेबल पर ले गई। सारा खाना टेबल पर रखकर मीनू के लिए परोसने लगी। 2 हफ्ते पहले शादी करके घर में आई मीनू अभी घर परिवार में सबको समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। दादी सास के स्वभाव के बारे में जानकर वह उनसे डर कर कन्नी काटती। मम्मी जी, एक बात पूछूं? मीनू बोली तो उर्मिला जी ने सिर हिला दिया। उनका आश्वासन पाकर मीनू बोली, आप दादी की डांट इतना क्यों बर्दाश्त करती हैं? मैं देखती हूँ कि वह अक्सर आप पर गुस्सा निकालती हैं। क्या आप मुझे भी ऐसे ही डांटा करेंगी? मीनू के बोलते ही उर्मिला जी हंस पड़ी। हट पगली, कोई अपनी इतनी प्यारी बहू को डांटेगा? और माँ जी की डांट असल में उनका प्यार है। वह हर समय हमें अपने पास देखना चाहती हैं, इसलिए गुस्सा करती हैं। उर्मिला ने मीनू को प्यार से समझाया। जानती थी बहू अभी नहीं है, इसे पॉजिटिव बातें ही बतानी हैं। नेगेटिव बातें सुनकर वो एक नेगेटिविटी से भर जाएगी और रिश्तों का मर्म नहीं समझ पाएगी। जब समझेगी नहीं तो इस घर को अपना कैसे समझेगी? घर समझदारी से चलता है। उन दोनों को एक साथ प्रेम से खाना खाते देख लीलावती जी ने अपना चश्मा ठीक करके अपनी गोल गोल आँखों से सास बहू के रिश्ते की नई शुरुआत देखी। उनको कुछ अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी। धीरे से अपने कमरे में वापस चली गई। उर्मिला जी को अपना समय याद आया जब ब्याह कर वह इस घर में आई थी। माँ बाप की लाडली थी और कम उम्र का बचपना घर के कामों में अक्सर गलतियाँ कर जाती। माँ जी तब खूब डांटती थी, पर क्या मजाल कि उन्हें कोई और डांट ले। धीरे धीरे सास के सहयोग से वह भी घर गृहस्थी में निपुण हो गई थी। लीलावती जी थोड़े पुराने ख्यालात की थी, इसलिए बहू के लिए ढेर सारे नियम कानून थे। इतने सारे नियमों के बावजूद भी उन्होंने एक चीज़ सही की थी, वह थी उर्मिला जी की पढ़ाई। लीलावती जी ने सबके विरुद्ध जाकर उनकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाई। कभी उठने में देर हो जाए तो लीलावती जी उसके माँ बाप से लेकर 7 पीढ़ियों तक को ना बख्शती। मदन जी इकलौते पुत्र थे, इसलिए लीलावती जी बहू का लाड़ चाव तो करती, पर घर के कामों में कोई देरी या कमी बर्दाश्त न करती। उस जमाने में बेटा माँ बाप के सामने पत्नी से बात ना करता। पत्नी के लिए बोलना तो दूर की बात थी। पर अभी कितना बदलाव आ गया। शादी के दूसरे दिन मीनू देर से उठी। उर्मिला जी उठाने गई क्योंकि रिश्तेदार जा रहे थे। बहू की पैर छुआई करानी थी। जय बोला, माँ मीनू देर से सोई है। नई जगह उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे थोड़ा सा और सो लेने दो। जय की बात सुनकर उर्मिला जी ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा,
एक ही दिन में तू तो बहू का भक्त हो गया। वह तो बाहर आ गई, रिश्तेदारों को बहाना बना दिया। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवा देकर आ रही हूँ, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। जब मीनू उठकर आई तभी पैर छुआई की रस्म कराई। एक दिन लीलावती जी बोली, बहू तुम ठीक नहीं कर रही हो। मीनू बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगी। अभी जो सीखना है सीख जाएगी, बाद में तुम्हारी कुछ ना सुनेगी। सीख जाएगी माँ, अभी बच्ची है, आगे तो हम लोगों के जैसे ही घर गृहस्थी में पिसेगी। उर्मिला जी ने मीनू का बचाव किया। मीनू सुन रही थी। लीलावती जी के जाते ही दौड़कर उर्मिला जी के गले लग गई। माँ आप कितनी अच्छी हो, बिल्कुल असली वाली मम्मी जैसी। अच्छा, तो अभी तक मैं तेरी नकली मम्मी थी? उर्मिला जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। ना मम्मी जी, आप असली वाली मम्मी हो। मीनू उर्मिला जी से चिपकते हुए बोली, सास भी माँ ही होती है। उर्मिला जी ने ममता से मीनू को गले से लगा लिया। तभी लीलावती जी आईं और बोली, यह भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चाय बना दो। तुम दोनों सास बहू के चोंचले ही खत्म नहीं होते। चाय बनाकर मीनू खाने की टेबल पर ले आई। उर्मिला जी बोली, माँ को कमरे में दे आओ। मीनू को जाने क्या सूझा। लीलावती जी के पास जाकर बोली, आइए ना दादी, आप भी सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। और लीलावती जी का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आई। अंदर से खुश होते हुए और बाहर से नकली गुस्सा दिखाते हुए लीलावती जी बड़बड़ाते हुए बोली, बहू, अपनी नालायक बहू की हरकतें देख। दादी सास का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा है कहीं तोड़ ना दे। इन बहुओं से भगवान बचाए। 3 पीढ़ी एक साथ चाय का आनंद ले रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।